हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की 13वीं का विशेष महत्व है। यह संस्कार मृत्यु के 13वें दिन किया जाता है और इसे अंतिम श्राद्ध या 13वीं संस्कार कहा जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और उसके मोक्ष के लिए पूजा और दान करना होता है। 13वीं के दिन परिवार और रिश्तेदार एकत्रित होते हैं और पंडित द्वारा विशेष पूजा पाठ करवाते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान दक्षिणा दी जाती है। 13वीं का महत्व इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि आत्मा इस समय तक पृथ्वी और परलोक के बीच रहती है और 13वीं के संस्कार से आत्मा को मोक्ष या उसकी अगली यात्रा के लिए मार्गदर्शन मिलता है। यह एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा है जिसमें परिवार और समाज के लोग एकत्रित होकर मृतक को अंतिम विदाई और सम्मान देते हैं। 13वीं मनाने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, खासकर हिंदू धर्म में। इस संस्कार के पीछे मुख्य उद्देश्य मृतक की आत्मा की शांति और उसे मोक्ष प्रदान करना है। इसके कुछ प्रमुख कारण और मान्यताएं निम्नलिखित हैं। 1. आत्मा की शांति और मोक्ष। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले जीवन की यात्रा पर जाती है या मोक्ष प्राप्त करती है। 13वीं के संस्कार से आत्मा की शांति और उसे अगले जीवन या मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। 2. पुनर्जन्म का चक्र। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है। 13वीं के दिन किए गए कर्म जैसे दान और पूजा पाठ मृतक के अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। यह आत्मा के पापों का क्षय करने और पुण्य अर्जित करने में मदद करता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। 13वीं का आयोजन परिवार और समाज के लोगों को एकजुट करता है, जिससे वे मृतक के प्रति सम्मान और संवेदना प्रकट करते हैं। यह परिवार के सदस्यों को भी मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। 4. धार्मिक अनुष्ठान। 13वीं के दौरान किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान जैसे ब्राह्मण भोज, दान और हवन परिवार के लिए धार्मिक रूप से शुभ माने जाते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। सारांश में 13वीं मनाने से मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार के लोग अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। 13वीं के दिन कुछ विशेष धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिनका उद्देश्य मृतक की आत्मा की शांति और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति प्रदान करना होता है। यहाँ कुछ प्रमुख कर्मकांड और विधियां दी गई हैं जो 13वीं के दिन की जाती हैं। 1. पिंडदान। 13वीं के दिन पंडित या पुरोहित की सहायता से मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है। यह अनुष्ठान मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में मदद करने के लिए होता है। इसमें आटे से बने पिंड, गोल आकार की रोटियां का उपयोग किया जाता है जिन्हें गंगा जल और तिल के साथ पवित्र किया जाता है। 2. श्राद्ध और हवन। इस दिन विशेष श्राद्ध पूजा की जाती है। इसमें मृतक की आत्मा के लिए हवन किया जाता है जिसमें अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। हवन के माध्यम से देवताओं और पितरों को समर्पण किया जाता है जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। 3. ब्राह्मण भोज और दान। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना एक महत्वपूर्ण कर्म है। इसे ब्राह्मण भोज कहा जाता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और अन्य सामग्रियां दान दी जाती हैं। यह माना जाता है कि ब्राह्मणों को दिए गए दान से मृतक की आत्मा को पुण्य मिलता है। 4. पवित्र भोजन। परिवार के लोग 13वीं के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं जिसमें बिना प्याज और लहसुन का उपयोग होता है। इसे प्रसाद के रूप में ब्राह्मणों और अतिथियों को परोसा जाता है। 5. व्रत और संयम। इस दिन परिवार के लोग संयम और व्रत का पालन करते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं और 13वीं की पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। 6. मृतक की वस्त्र और सामान का दान। 13वीं के दिन मृतक के उपयोग किए गए वस्त्र, बर्तन और अन्य सामानों को जरूरतमंदों को दान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे धर्म और पुण्य प्राप्ति का साधन माना जाता है। 7. परिवार और समाज का सहयोग। 13वीं के दिन परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और समाज के लोग इकट्ठा होकर मृतक को श्रद्धांजलि देते हैं। यह समय एकजुटता और संवेदना व्यक्त करने का होता है जिससे परिवार को मानसिक संबल मिलता है। यह सब कार्य 13वीं के दिन मृतक की आत्मा की शांति और परिवार के कल्याण के लिए किए जाते हैं और इनसे समाज में सामूहिक भावना का विकास भी होता है।
13वीं के दिन आत्मा की शांति के लिए कुछ विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे मोक्ष की प्राप्ति में मदद करना है। यहाँ आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले प्रमुख कार्य बताए गए हैं। 1. पिंडदान। पिंडदान आत्मा की शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसमें आटे के पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र किया जाता है। पिंडदान का उद्देश्य मृतक की आत्मा को लोक परलोक के बीच से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाना होता है। 2. हवन यज्ञ। आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता है। हवन में अग्नि में घी, तिल और अन्य पवित्र सामग्री की आहुतियां दी जाती हैं। यह प्रक्रिया पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए की जाती है और मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। 3. श्राद्ध अनुष्ठान। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है। भोजन के साथ ब्राह्मणों को वस्त्र, धन और दक्षिणा दी जाती है। यह माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन और दान करने से मृतक की आत्मा को पुण्य और शांति मिलती है। 4. दान पुण्य।